गाड़ी चलाते हैं, भ्रमण करते हैं और जाने अनजाने में बहुत सारे प्राणियों की हिंसाएं हमारे शरीर से हो जाती हैं, हमें पता नहीं लग पाता। ऋषियों ने कहा उसके प्रायश्चित के लिए बलवेश तेविज करना चाहिए। हम घर में जो भी खाना या भोजन बनाते हैं उसमें से पहले कुछ भाग गाय, कुत्ते, चींटी, चींटे, कौवे इत्यादि को दें, उसके पश्चात उसका भक्षण करें। पांचवा यज्ञ कौन सा है? अतिथि यज्ञ। अतिथि का अर्थ होता है जिसकी आने व जाने की कोई निश्चित तिथि ना हो, अचानक हमारे दरवाजे पर आ जाए। आने जाने की तिथि तो चोर की भी नहीं होती, वो भी अचानक आ जाता है। तो ऋषियों ने कहा इससे अतिथि की परिभाषा पूरी नहीं होती। अतिथि वह होता है जो विद्वान हो, धर्मात्मा हो, सदाचारी हो, पंडित हो, आचार्य हो, देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, धर्म भक्त हो। ऐसा व्यक्ति यदि हमारे पास, हमारे घर पर, हमारे दरवाजे पर आ जाए तो उसको बैठने के लिए आसन दें, जल दें और भोजन वस्त्र आदि से सेवा सत्कार करें। इन 5 यज्ञों की प्रणाली जब तक इस आर्यावर्त देश में रही तब तक यह आर्यावर्त देश सुखों से भरपूर और आनंददायक रहा। हमारे पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम आर्यराम का निर्माण करने वाली माता कौशल्या भी ये 5 यज्ञ किया करती थी। माता कैकेयी जिसने भरत का निर्माण किया था वो भी ये 5 यज्ञ किया करती थी। और भरत और राम के अंदर वो संस्कार, भरत राम के पास जाता है, कहता है भाई अरे बड़े तो आप हैं, राज्य का अधिकार आपका है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। राम वहां पर कहते हैं नहीं भाई, पिताजी ने, माताजी ने राज्य तुम्हें सौंपा है, ये राज्य आपका है, मेरा नहीं है। कहते हैं राजनीति की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। भाई भाई में कितना बड़ा प्रेम था, भरत गद्दी पर बैठे नहीं एक दिन, दुख है आज भाई से भाई लड़े, प्रेम के प्याले भरकर पिए राम ने। ऐसा आदर्श जीवन राम का था। माता पिता के प्रति राम माता पिता के बड़े भक्त थे, मानो आज्ञा निकल कर के बन को गए। घर में माता पिता को बुरा तुम कहो, कभी अपशब्द तक ना कहे राम ने। ऐसा आदर्श जीवन राम का था। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान, उनका भी महान जीवन रहा है। इसीलिए आइए, ये नाश्य पितरो याता, ये न याता पितामह। अरे जिस श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण हमारे पूर्वजों ने किया था, उस श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण हम अपने जीवन में करने वाले बने, ताकि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। जैसे पका हुआ खरबूजा अपनी डाली को स्वयं छोड़ देता है, पर डाली को छोड़ने से पहले पकता है, उसमें रस आता है, मिठास आती है। ऐसे ही इस वेदवंत में प्रार्थना कर रहा है भक्त प्रभु से, हे प्रभु मैं भी ऐसा बन जाऊं ताकि कर्म रूपी खरबूजे को ऐसा पकाऊं, उसमें गुण रूपी रस इतना भर जाए कि जब इस संसार से लंबी आयु को भोगने के बाद जाऊं तो दुनिया, समाज, राष्ट्र याद करता रहे। आज हम राम को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, महर्षि दयानंद को याद करते हैं, जिन्होंने बहुत सारे कार्य महान समाज के उपकार के लिए किए। बहुत सारे महापुरुष हमारे हुए जिन्होंने अपनी कोई परवाह नहीं की। उनके लिए परिवार पहले नहीं था, उनके लिए राष्ट्र पहले था, उन्होंने राष्ट्र को प्रधानता दी। अरे परिवार की परवाह नहीं की, राष्ट्र की परवाह की। पंडित लेखराम के जीवन को देखो, 2 वर्ष का बालक था और बीमार हो गया था। लेखराम घर पर आए, माँ ने भोजन परोस के दिया, तभी साथ में एक तार दे दिया कि एक स्थान पर कुछ जो है हिंदू मुसलमान होने जा रहे हैं। लेखराम ने उस भोजन को रख दिया और चल पड़े। पत्नी कहती है लेखराम से, लेखराम जी पतिदेव आप कहाँ जा रहे हो? बालक बीमार है, भयंकर बुखार है, इसको दवा दिला दो। लेखराम कहते हैं बालक की व्यवस्था आप देखिए, जो हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान होने जा रहे हैं, मुझे उन्हें बचाना है। चल पड़े। ऐसी ट्रेन में बैठे कि वो ट्रेन सुपरफास्ट थी, छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती नहीं थी। देखा कि स्टेशन आ चुका है लेकिन इस पर ट्रेन नहीं रुकेगी। बिस्तर आगे लगाया छाती से और ट्रेन से छलांग लगा दी, घुटने लहूलुहान हो गए। पहुंच गए उस स्थान पर, चुनौती दी, उनको ललकारा, शास्त्रार्थ किया। उन्होंने कहा कहां पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात लिखी है? बताइए, हम सभी मनुष्य हैं, इंसान हैं, इंसानियत की विचारधारा वेद सिखाता है। और जाकर के शास्त्रार्थ करके उनको मुसलमान होने से बचाया। थोड़ी देर बाद तार लेखराम के पास आता है। कुछ दिन बाद वहीं पर जिस स्थान पर वो गए थे, क्योंकि बताकर आए थे, कहा कि आपका एक बेटा दुनिया से चल बसा, इकलौता बेटा था, 2 वर्ष का।
लेखराम थोड़ी देर चिंतन करते हैं, कोई बात नहीं, मेरा तो बेटा चला गया, लेकिन आज जो मेरे बहुत संख्या में भाई मुसलमान होने से बच गए, तो कैसे कैसे लोग हुए जिन्होंने राष्ट्र की परवाह की थी, देश धर्म जिनके लिए पहले था, जिसके द्वारा हम आज स्वतंत्रता की श्वासें गिन रहे हैं। आज इस राष्ट्र में हम आजादी मनाते हैं और बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक इस संसार में विचरण कर रहे थे, जो गुलामी का जीवन था हमारा। ऐसे बहुत बड़ा उपकार हमारे महापुरुषों का हमारे ऊपर है। बंधु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को, परिजनों को, लगभग सभी परिवार के ही सदस्य हैं और बहुत ही सुंदर वातावरण आपके परिवार का है। ये परिवार का वातावरण बना रहे, भेदभाव न रखो, ईर्ष्या द्वेष मत करो एक दूसरे से, प्रेम का ऐसा वातावरण बना रहो, क्योंकि साथ तो कुछ जाना होता नहीं है। हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वही हमारे साथ जाएगा। अगर हमने परिवार का वातावरण प्रेममय बदल दिया तो समाज हमारे गुण गाएगा। याद रखना, यश रूपी सुगंधी समाज में फैलती रहेगी। भाइयों को थोड़ी हानि लाभ हो जाए, कोई चिंता का विषय नहीं है, अरे हमारे भाई को ही तो लाभ हो रहा है। ये विषय जिन परिवारों में रहता है, उन परिवारों में शांति हुआ करती है। जिस परिवार में पुत्र पिता का अनुवृत्ति होता हो, माता में श्रद्धा रखने वाला होता हो, और जिस घर में भाई बहन आपस में कल्याणकारी वाणी बोलने वाले होते हो, ऐसे घरों में लक्ष्मी देवता समृद्धि निवास करती है। बताओ, इससे बड़ा सुख दुनिया में कहीं और हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। लोग छोटी छोटी संपत्तियों के झगड़े में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं, वहां बैठे रहते हैं, तारीखों का इंतजार करते रहते हैं। ये भी वातावरण उन लोगों का है। और ऐसे लोगों को भी देखो जहां पर प्रेम का वातावरण है। आइए हम सभी राम और भरत के आदर्श हैं, उनके वंशज हैं, राम और कृष्ण के वंशज हैं, उनके आदर्शों का पालन करने वाले बने। अपने परिवार में एक अच्छा वातावरण पैदा करें, अपनी संतानों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दें, ताकि वो पुरुषार्थ के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने वाले बने। इन्हीं कामनाओं के साथ संक्षिप्त में ही मैंने चर्चा की है। आप सभी ने मेरी चर्चा को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। आइए हम सभी यजमानों को आशीर्वाद देंगे। जो यजमान यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बड़े जो भी हैं वो सभी खड़े हो जाएंगे। जो मुख्य यजमान से जितने बड़े हैं वो सभी खड़े हो जाएंगे।